हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स इन पावर की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। से पहले हम लोग बेसिक्स देख चुके हैं और इससे पहले की क्वेश्चन देख चुके हैं। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो देखिए, ये जो एक्सप्रेशंस है ना, मतलब एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी इस तरीके से जैसे कि ये लिखा हुआ है या फिर ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी एक्सप्रेशंस हैं, है ना, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल होता है, कुछ कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कौन सा होता है? सॉरी, न्यूमेरिकल नहीं, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जो जितने भी हमारी डिजिट्स होती है ना, जो बदलती नहीं है, जैसे कि 6 है वो हमेशा 6 ही रहेगा, है ना, तो ये होता है कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है? जो जैसे कि 3a या फिर 4b या फिर कुछ भी जिसके साथ a b c d x y लगता है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो हम लोग को बताना है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो कांस्टेंट में तो नहीं, मगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, इसके जो कोफिशिएंट हैं वो हमें बताने हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ लगा हो। जैसे कि ये है 5 - 3t²। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट कौन सा होगा? कोफिशिएंट इसमें क्या होगा? देखिए, t² के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है वो इसका कोफिशिएंट होगा, तो कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर -3। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म आप लोगों को क्या बताना है? आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है? -3 है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले टर्म लिखेंगे। कौन सा टर्म है? टर्म है हमारे पास ये -3t²। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है 3। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये, तो इसमें तो बहुत सारे हैं। ये देखिए, एक t है, एक t² है और एक t³ है। बट इन सब का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? इन सब का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है। ये वाला 1 नहीं, बल्कि इनके साथ 1 जो लगा हुआ है। जब कुछ नहीं लिखा होता है कोई भी नंबर, तो क्या होता है? उसकी जगह 1 हम लोग मानते हैं, है ना। अब थर्ड पार्ट में देख लेते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किस किस का है। देखिए, x के साथ कुछ नहीं है, तो इस x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अब ये x y है, इनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 2 है। इस y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 3 है। इस तरीके से आप लोगों को आ रहा है ना समझ? तो मैं आप लोगों को कोफिशिएंट बता रही हूँ लिख के कि कोफिशिएंट इसका क्या है? इसका कोफिशिएंट है -3। इसका कोफिशिएंट इस t का 1 है, इस t² का 1 है, इस t³ का 1 है। इस x का क्या है? इस x के साथ लगा हुआ है 1। इस xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 2। इस 3y में y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 3। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इसमें भी अब हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है किस किस का? m का और n का। तो m का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? m का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर जो इसके साथ 100 लगा हुआ है ये है। और इस n का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 1000 है इस n का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसी तरीके से अगर हम लोग फिफ्थ पार्ट देखें तो इन दोनों में अब हम इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखाती हूँ कि कैसे करके करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, तो आप लोगों को है ना, ठीक है, एक्सप्रेशन है फर्स्ट पार्ट का 5 - 3t²। तो इसका जो टर्म है, टर्म में यहाँ पे लिख देती हूँ और कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका टर्म है -3t² है ना इसका, और इसका कोफिशिएंट क्या है? -3 है। फिर सेकंड पार्ट जो है, इसमें हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो ये है 1 + t + t² + t³। तो टर्म क्या है इसमें? इसमें टर्म तो t है, इतने सारे, है ना। अब t टर्म के कोफिशिएंट देख लेते हैं। t है एक, है ना, और एक t² है और एक t³ है। तो इस t का 1 है, इस t² का कोफिशिएंट 1 है और इस t³ का भी कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि इनके साथ क्या है? न्यूमेरिकल 1 लगा हुआ है। जब कुछ नहीं लगा होता तो 1 होता है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है x + 2xy + 3y। तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं? एक x है, एक 2xy है और एक 3y है। तो x का कोफिशिएंट 1, इस xy का कोफिशिएंट 2 और इस y का कोफिशिएंट 3। जो भी नंबर इनके साथ लगा हुआ होता है वो इनका कोफिशिएंट होता है। अब नेक्स्ट है 100m + 1000n। ठीक है, तो इसमें टर्म कौन कौन से हैं? टर्म है 100m और 1000
n। तो m का कोफिशिएंट क्या है 100 है और n का कोफिशिएंट क्या है 1000 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिए है ना। अब हम 4th तक देख लिया हमने, अब आगे का देख लेते हैं 5th से। ठीक है, इतना आ गया समझ। 5th पार्ट है, 5th पार्ट में हमें बोला गया है -p² q² प्लस 7pq। तो इसमें टर्म क्या है, एक तो ये वाला है ना -p² q² और क्या है 7pq। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट तो -1 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो भी नंबर होता है। -1 क्योंकि माइनस लगा हुआ था, आगे 1 तो होता है जब कोई नंबर नहीं होता। तो नेक्स्ट है 6। तो 6 वाला जो है उसमें हमें बोला गया है 1.2a प्लस 0.8b। तो 1.2a का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, a का क्या है 1.2 है और 0.8b जो है इसमें b का कोफिशिएंट क्या है 0.8। अब 6 और 7th वाला 3.14 r² है ना। तो इसमें क्या है, यही है हमारा टर्म। तो r² का कोफिशिएंट क्या है 3.14, जो भी नंबर होता है वो कोफिशिएंट हो जाता है। 8th वाला है 2l प्लस b है ना। तो इसको हम खोल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 की इस l से और 2 की इससे, तो 2l प्लस 2b, यानी कि 2l प्लस 2b है तो एक है 2l और एक है 2b। तो 2l का क्या है 2 और 2b का क्या है 2, राइट। अब 9th 0.1y प्लस 0.01y²। हाँ, तो 0.1y है ना एक है और 0.01y² दूसरा है। तो y का कोफिशिएंट क्या है 0.1 है और y² का कोफिशिएंट क्या है 0.01। तो ये हम लोगों का 3rd क्वेश्चन हो गया। सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट बताने थे। कोफिशिएंट कौन से होते हैं, नंबर होते हैं जो इनके आगे लगे हुए होते हैं। हो गया, आ गया होगा होपफुली समझ, है ना। चलो अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। हमें बताना है कि किस किस टर्म में x है और हमें उस x का कोफिशिएंट भी बता देना है। तो पहले तो बताना है कि भाई किस किस में x है और फिर उसका कोफिशिएंट बता देना है। तो कर लेते हैं भाई, बहुत सिंपल सा है, किस किस टर्म में x है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें किस किस में x है देख लेते हैं। फर्स्ट है y² प्लस y²x प्लस y, किस में है, इसमें है। तो किस में है टर्म, यहाँ पे लिख लो टर्म विद x, किस में है y²x। और x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट सिर्फ नंबर ही नहीं होता है ना। आप लोगों से अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप लोगों को नंबर बताना है, बट अगर आप लोगों से सिर्फ कोफिशिएंट पूछा जाए, जैसे कि आप लोगों से कहा जाए कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट तो y² है क्योंकि x के साथ लगा हुआ है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछते हैं x का तो आप 1 लिख देते, बट आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट पूछा है तो x का कोफिशिएंट y² हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का होता तो आप नंबर कहते, बट आप लोगों से सिर्फ कोफिशिएंट कहा है तो x के साथ जो भी लगा हुआ है वो x का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट है 13y² माइनस 8yx। तो टर्म विद x कौन सा है -8yx और x का कोफिशिएंट क्या है जो x के साथ लगा है, दोनों के दोनों जो भी x के साथ नंबर लगे हैं -8y। आप सोचोगे अब मैंने नंबर और y दोनों लिख दिया क्योंकि x के साथ लगा हुआ है ना, हमसे बोला नहीं गया नंबर लिखना है क्या लिखना है, जो भी x के साथ लिखा है वो उसका कोफिशिएंट है, वो हम लोगों ने बता दिया। 3rd है x प्लस y प्लस 2। तो टर्म x के साथ वाला सिर्फ और सिर्फ x है तो x लिख दो और x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है क्योंकि और कुछ है ही नहीं। 5th है 5 प्लस z प्लस zx। तो x का ये वाला है तो zx x के साथ वाला टर्म और x का कोफिशिएंट क्या है z। 5th है 1 प्लस x प्लस xy, x के साथ वाला टर्म ये दे दो, तो एक तो x है और एक xy है, तो इस वाले x का कोफिशिएंट क्या है 1 है और x का कोफिशिएंट क्या है y है। आ रहा है ना बच्चों समझ। 6th वाला देख लेते हैं। 6th वाला है 12x y² प्लस 25। x वाला टर्म ये है
तो 12x² और x का कोफिशिएंट क्या है 12y²। x के अलावा जो भी है वो x के कोफिशिएंट हैं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल नहीं बोला, सिर्फ न्यूमेरिकल बोला होता तो सिर्फ 12 होता। अब न्यूमेरिकल नहीं बोला, कोफिशिएंट बोला है, तो ये दोनों के दोनों जो x के साथ मल्टीप्लाई में है दोनों कोफिशिएंट हो जाएंगे। 7th और इसका लास्ट पार्ट ये है, ठीक है। अब दोनों पे x है तो यहाँ पे 7x लिख दो और इसके नीचे xy² लिख दो। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 7x का 7 और xy² का कोफिशिएंट क्या है x के साथ क्या लगा है y²। तो हम लोगों के सारे के सारे हमने इसमें पार्ट देख लिए हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है क्लासीफाई, अच्छा इसमें ये भी है, बी पार्ट भी है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² और y² का कोफिशिएंट भी बताना है। टर्म जिसमें y² है और y² का कोफिशिएंट भी बताना है, तो ऐसे ही बता दूँ, है ना। टर्म y² ये वाला टर्म है और y² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है -x, ठीक है, लिख लेना आप लोग। y² टर्म ये वाला है और कोफिशिएंट क्या है y² का, कोफिशिएंट है 5, ठीक है। y² वाला ये वाला टर्म है, कोफिशिएंट है इसका -x, इसका कोफिशिएंट है 5। और y² वाला टर्म, y² वाला, y वाला नहीं, y² वाला, तो ये और ये, तो ये दोनों टर्म y² वाले हैं और y² का कोफिशिएंट -15x है एक तो, और इस वाले का कोफिशिएंट क्या है -7। आया ना समझ आप लोगों को, मैंने शॉर्ट में कर दिया फटाफट से। इसका ये तो कोफिशिएंट नहीं है, है ना, ये वाला है टर्म हमारा, तो इसका y² वाला टर्म है तो कोफिशिएंट है -15x और इसका है 7, ठीक है, 2 गए। अब हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों को क्लासिफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। देखिए ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिक्स भी बताने पड़ेंगे, लाइक और अनलाइक टर्म और फिर आइडेंटिफाई द लाइक टर्म। ये जो है ना, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू।